सबसे पहले 5 अप्रैल को मध्य प्रदेश में खजुराहो में इंडिया अलायंस गठबंधन में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट मीरा यादव का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। रीज़न बताया गया कि नामांकन पत्र में मीरा यादव ने एक जगह पर सिग्नेचर नहीं किया था। इसके बाद 21 अप्रैल को गुजरात में सूरत से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। रीज़न बताया गया कि नीलेश कुंभानी के नामांकन के लिए जो उनके साथ 3 प्रस्तावक आए थे उनके सिग्नेचर फ्रॉड थे और जब उनके डॉक्यूमेंट के साथ उनके सिग्नेचर मैच किए गए तो वो मैच नहीं हो रहे थे। इसके बाद अब 2 दिन पहले 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश में इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय कांति बॉम ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉल कर लिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अक्षय कांति बम ने कहा है कि कांग्रेस उनके प्रचार में सहायता नहीं कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एक 17 साल पुराने केस में अक्षय कांति बम पर प्रेशर बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट द्वारा जो भी ये खेल खेला जा रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि देश की जनता के साथ मजाक हो रहा है। उस कंस्टिट्यूंसी के लोगों के साथ इससे बड़ा धोखा क्या होगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में उन्हें वोट देने का भी मौका नहीं मिलेगा। जनता 5 साल इंतजार करती है कि वो अपने वोट का प्रयोग करेगी और अपने पसंदीदा पार्टी या नेता को अपना वोट डालेगी। जहां पूरे देश में लोग एक तरफ वोट डाल रहे होंगे, वहीं सूरत लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अपना वोट डालने का भी चांस नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं वो कितने खुश होते हैं और कितना वेट करते हैं कि इस बार वो फर्स्ट टाइम वोट का प्रयोग करेंगे, लेकिन सूरत लोकसभा क्षेत्र के फर्स्ट टाइम हुआ मतदाताओं को मत डालने का अवसर ही नहीं मिलेगा। जब सूरत लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों को लेकर शिकायत की थी और उनका नामांकन पत्र रद्द होने के बाद जिस प्रकार से प्रेशर डालकर या फिर लालच देकर 8 अन्य कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉल करवाया था, क्या उससे पहले दिल्ली में बीजेपी हाईकमांड से परमिशन नहीं ली गई होगी? और इंदौर में अक्षय कांति बम का नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉल करवाने से पहले और उसे बीजेपी में शामिल करने से पहले क्या पार्टी हाईकमांड से परमिशन नहीं ली गई होगी? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खजुराहो, सूरत और इंदौर तीनों ही जगह से बीजेपी एक तरफा जीत रही थी। फिर क्यों बीजेपी के द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचा गया? क्यों लोकल लीडर्स की बातों में आकर बीजेपी हाईकमांड ने इसकी परमिशन दी? क्यों बीजेपी ने बिना मतलब की अपनी इमेज खराब की? जो लोग पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी अगर फिर से जीत जाती है तो चुनाव नहीं होने देगी, क्यों उन लोगों को एक और इल्ज़ाम लगाने का मौका दिया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी में ऐसा ही अवसर आता तो क्या वाजपेयी जी इसकी परमिशन देते? शायद नहीं। कुछ लोगों के द्वारा शोर मचाया जा रहा है कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर बीजेपी इस बार फिर से जीत जाती है तो फिर कभी बीजेपी चुनाव नहीं होने देगी, बीजेपी संविधान को बदल देगी, लोकतंत्र को समाप्त कर देगी। लेकिन इन लोगों को यह देखना चाहिए कि हमारे देश के निचले स्तर पर पंचायत चुनावों में सूरत और इंदौर जैसी घटनाएं हमेशा से होती आ रही हैं और अब भी होती हैं। क्या वहाँ पर लोकतंत्र समाप्त हो गया? फिर भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे देश के पॉलिटिशियंस का नैतिक स्तर दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाओं में कांग्रेस सिर्फ बीजेपी पर यह आरोप लगाकर कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, खुद की कमजोरियों को नहीं छुपा सकती। क्या कांग्रेस के पास ऐसे कार्यकर्ता ही नहीं है जो कि उसके प्रति लॉयल रह सकें? क्या कांग्रेस हाईकमांड ऐसे कार्यकर्ताओं को पहचानने में सक्षम ही नहीं है जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल हों? इस सारे घटनाक्रम में अगर कुछ सबसे ज़्यादा सोचने या चिंता करने वाली बात है तो वह है निर्वाचन अधिकारियों का न्यूट्रल ना दिखाई देना। अगर खजुराहो में इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट मीरा यादव के नॉमिनेशन फॉर्म पर एक जगह पर सिग्नेचर नहीं थे तो उनका नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट ही क्यों किया गया? क्या निर्वाचन अधिकारी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि नॉमिनेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले फॉर्म को चेक करे? और अगर बिना सिग्नेचर के नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट भी हो गया था तो क्या फॉर्म चेक करते टाइम कैंडिडेट को फिर से बुलाकर सिग्नेचर नहीं लिया जा सकता था? इसी प्रकार सूरत में जब कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल हो गया और बीजेपी द्वारा बाकी सभी 8 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉल करवा दिए गए, तब निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव होने से पहले ही बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल को सूरत लोकसभा क्षेत्र से विजित उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अगर बीजेपी कैंडिडेट के अगेंस्ट में कोई भी उम्मीदवार नहीं था तो भी नोटा का ऑप्शन तो था ही। क्या सूरत लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए था? और एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखिए, अगर चुनाव होता और नोटा को बीजेपी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट पड़ते, उस कंडीशन में क्या होता? तो क्या सूरत लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में चुनाव नहीं होना चाहिए था? इसके अलावा इंदौर लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय कांति बम के द्वारा अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लिए जाने के बाद 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने वहाँ के निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाया कि निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉल कर लिया है, जबकि उन तीनों में से किसी ने भी अपना फॉर्म विड्रॉल नहीं किया है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, किसी के साथ धोखा हुआ है, तो वह इन कंस्टिट्यूंसीज के मतदाता हैं।
या तो उन्हें मतदान से वंचित कर दिया गया या उनके विकल्प ही छीन लिए गए। इसके अलावा निर्वाचन अधिकारियों का न्यूट्रल ना दिखाई देना हमारे लोकतंत्र के लिए सच में एक चिंता का विषय है।